हेलो नमस्कार दोस्तों। लेक्चर नंबर 41 है ये इंडियन नेशनल मूवमेंट का। बहुत मज़ेदार लेक्चर सीरीज़ है। इसको आप एक बार पढ़ लीजिए पूरा लेक्चर सीरीज़, और किसी भी एग्ज़ाम में कोई प्रश्न आया हुआ है ना, करके देखिए, कॉन्फिडेंस से कर देंगे, गारंटी है रवि यादव की। देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। दिमाग में एक सारी पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। पिछले लेक्चर आपने पढ़ा होगा, सब क्लियर होगा कि भैया लंदन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रही है। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। ये 3 अलग अलग सत्र में हुई है, ऐसा नहीं कि 3 ये अलग अलग है, नहीं। एक ही मुद्दे पर बात करने के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। तो एक ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, ये 3 सत्र में हो रही है, इसलिए फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस नाम दिया गया है। ठीक है, एक ही मुद्दे पर चर्चा होनी थी। चर्चा क्या होनी थी? जो साइमन कमीशन की रिपोर्ट थी ना, उसी के ऊपर विचार विमर्श करना था, और उसके बाद पूरा एक खाका तैयार करके ब्रिटिश पार्लियामेंट में रखना था, और ब्रिटिश पार्लियामेंट अपना कानून बनाती। और ये तो सब हो चुका है, और कानून भी बन चुका है ना। 1935 में कानून बना हुआ है, आप जानते ही हैं। अभी तो हम 1930, 31, 32 में ही घूम रहे हैं। ठीक है, पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, फेल हो गया। उसमें कांग्रेस ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। राजेंद्र प्रसाद जी ने क्या खूब कहा है, भैया ये ऐसी बारात गई थी लंदन जिसमें दूल्हा ही नहीं गया। उसका प्रेशर आ गया पूरा लॉर्ड इरविन पे। लॉर्ड इरविन उस समय भारत के वायसराय थे। इन पर पूरा प्रेशर आ गया कि भैया आप किसी भी कीमत पे कांग्रेस को कन्विंस करो, और कांग्रेस को ये कन्विंस करो कि जो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन चला रहे हैं ना, ये रोकें, और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जो दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और तीसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें पार्टिसिपेट करें। तो भागे भागे लॉर्ड इरविन गांधी जी से मुलाकात करते हैं। गांधी जी से वो 10-15 बार मुलाकात की है। उसके बाद फाइनली गांधी इरविन पैक्ट हो जाता है। 5 मार्च 1931 को हुआ था, सब याद है आपको। ठीक है, और गांधी जी अब तैयार हो गए। ठीक है, अब कांग्रेस जो है ना, वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेगी। और दूसरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है, ये सितंबर 1931 से शुरू होता है, दिसंबर 1931 तक चलता है। इसमें कांग्रेस गई थी, कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी जी गए थे। और यहाँ पे सिनारियो देख लीजिए, भारत के वायसराय चेंज हो चुके हैं। भारत के वायसराय कौन थे पिछले वाले में, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में? लॉर्ड इरविन। यहाँ कौन हो गए हैं? लॉर्ड वेलिंगटन हो गए हैं। यहाँ अध्यक्ष अभी भी ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे, रैमजे मैकडोनल्ड, यहाँ भी प्रधानमंत्री हैं। यहाँ भी वही प्रधानमंत्री हैं ब्रिटेन के, और यही अध्यक्ष हैं। लेकिन चेंज ये हो चुका है, पार्टी चेंज हो चुकी है। पहले लेबर पार्टी की तरफ से रैमजे मैकडोनल्ड प्रधानमंत्री थे, लेकिन अब सरकार गिर गई थी। जब ये कॉन्फ्रेंस शुरू हुई थी ना, इसके 2 हफ्ते पहले ही सरकार गिर गई थी ब्रिटेन में, और एक गठबंधन की सरकार आ गई थी। गठबंधन की सरकार आई थी, उसमें भी रैमजे मैकडोनल्ड को ही प्रधानमंत्री बनाया गया था। यहाँ कांग्रेस की तरफ से गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था, गांधी जी शामिल हुए थे। और ये पूछा जाता है कि भैया गांधी जी इंडिया से ब्रिटेन में पानी वाले जहाज़ से गए थे, उस पानी वाले जहाज़ का नाम क्या था? SS राजपूताना पानी वाली जहाज़ से गए थे। ये नोट कर लीजिएगा, पता नहीं कितनी बार ये परीक्षा में पूछा जा चुका है। और महिलाओं की तरफ से सरोजिनी नायडू यहाँ गई थी, महिला। मुस्लिम लीग की तरफ से 17 लोग गए थे, मुख्य तौर पर मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खां, मोहम्मद इकबाल, ये सब प्रमुख थे। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब यहाँ भी गए थे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब डिप्रेस्ड क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे थे। मैं आपको बता दूं, इनके बारे में भी बहुत अनगिनत बार परीक्षा में पूछा गया है कि वो शख्स कौन है जो तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शामिल थे। इनका ऑप्शन में नाम आता है, तो इनका नाम आप ले लीजिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड राउंड टेबल तीनों में शामिल थे। हिंदू महासभा की तरफ से MR जयकर और अन्य शामिल थे। और इस सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की खासियत ये थी ना कि यहाँ पर सांप्रदायिक निर्वाचन के मुद्दे को लेकर गांधी जी और अंबेडकर साहब के बीच में टकराव हो जाता है। अंबेडकर साहब यहाँ मुद्दा उठाते हैं अंग्रेज़ों के सामने कि जो दलित वर्ग है, जिसे अछूता वर्ग भी कहा जाता था, इसे आप अल्पसंख्यक घोषित कीजिए। ठीक है, और इनके लिए अलग निर्वाचक प्रणाली आप लाइए। जैसे 1909, अगर आपको याद हो, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, उसके माध्यम से मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल लाया गया था। पृथक निर्वाचक मंडल समझ रहे हैं ना, ऐसा क्षेत्र जहां मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, वहां पर इलेक्शन में मुस्लिम ही खड़े होंगे, लेकिन ये कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वोट भी कौन करेगा? मुसलमान ही केवल करेंगे, और वहाँ पर रहने वाले, उस क्षेत्र में रहने वाले अन्य वर्ग के लोग वोट नहीं कर पाएंगे। ऐसा ही सिस्टम अंबेडकर जी मान रहे थे। और अंग्रेज़ों की
जो है खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अंग्रेज़ तो चाहते थे कि फूट डालो राज करो की नीति के तहत कैसे तोड़ा जाए, उनके सामने एक और विकल्प आ गया। अभी तक तो वो धर्म के आधार पर तोड़ फोड़ कर रहे थे, अब धर्म के अंदर ही जात के आधार पर तोड़ फोड़ करने का उनको मौका मिल गया। तो उन्होंने वहाँ पर तो अंग्रेज़ों ने एक सॉफ्ट तरीके से ये कह दिया कि ठीक है भैया, अब आने वाले जल्दी से समय में ना आप अपने इस मुद्दे को लेकर कि दलित वर्ग के लिए जो सिस्टम है ये आपस में सुलझा लो, नहीं तो हम हस्तक्षेप करेंगे, तो बहुत स्ट्रिक्ट डिसीजन लेंगे। और अंग्रेज़ों ने किया भी। कम्युनल अवार्ड, अभी मैं आगे बताऊंगा, कम्युनल अवार्ड की घोषणा की। ठीक है, तो यहाँ पर गांधी और अंबेडकर जी के बीच में ख़तरनाक तरीके से डिबेट हो गई। यहाँ गांधी जी को कोई तवज्जो नहीं मिला, वहाँ पे कोई उतना खास इनके साथ ट्रीटमेंट नहीं हुआ। इसलिए 28 दिसंबर 1931 को जब ये इंडिया आते हैं तो तुरंत जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसको कंटिन्यू कर देते हैं। तो इस बार वाइसराय तो चेंज हो चुका है, लॉर्ड वेलिंगटन बन चुका है। वो कहता भैया ये क्या हो रहा है, अभी 1-2 दिन हुए गांधी जी को आए और सविनय अवज्ञा आंदोलन इन्होंने चला दिया, दोबारा से कंटिन्यू कर दिया। तो तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है गांधी जी को फिर से। अभी गिरफ्तार हुए थे, आपको पता ही है कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जब दांडी पहुंचे थे, साबरमती से चलकर दांडी पहुंचे थे और दांडी में उन्होंने जो घोषणा की थी कि हम धरसाना जाएंगे, तो उनको गिरफ्तार कर लिया था, पूना की यरवदा जेल में डाला था ना। इस बार फिर से पूना की यरवदा जेल में डाल दिया गया। जनवरी 1932 में गांधी जी को दोबारा से गिरफ्तार कर लिया गया, जब ये गांधी जी जेल में ही थे। और अगस्त 1932 को ब्रिटेन के पार्लियामेंट से जो प्रधानमंत्री थे मैकडोनल्ड, उन्होंने एक ऐसी घोषणा की जिससे गांधी जी के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की, जिसे कम्युनल अवार्ड भी कहते हैं। इसका एक और नाम है सांप्रदायिक पंचार्ट, इसका एक और नाम है मैकडोनल्ड पुरस्कार, इसका एक और नाम है मैकडोनल्ड घोषणा। ठीक है, सारे नाम बहुत ईजी हैं, समझ में आ गया होगा क्यों है। अब ये ब्रिटेन की पार्लियामेंट में ये घोषणा की थी प्रधानमंत्री ने, मैकडोनल्ड ने, 16 अगस्त 1932 में। इसमें क्या घोषणा की थी, जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें अंबेडकर जी ने जो डिमांड की थी ना वो मान ली गई है। यहाँ पे कहा गया कि भैया भारत के जितने भी अल्पसंख्यक समुदाय हैं ना, उनके लिए सीटें कितनी रिजर्व होंगी, उतनी ही रिजर्व होंगी जितना उस क्षेत्र में उनका रिप्रेजेंटेशन है जनसंख्या के मामले में। 80% जनसंख्या है तो 80% सीट उस क्षेत्र में उनके लिए रिजर्व होगी, ऐसा कह दिया। इसके अलावा दलित समुदाय जो है ना, ये अल्पसंख्यक समुदाय घोषित कर दिया, अर्थात इनके लिए भी आने वाला जो कानून है, जैसे 1935 में जो कानून आएगा, ये कह रहे थे कि 1935 में जो कानून आएगा उसमें आपके लिए, जैसे मुसलमानों के लिए 1909 में हमने प्रावधान किया था अलग निर्वाचक प्रणाली, वैसे आपके लिए भी हम कर देंगे। ये घोषणा होते ही गांधी जी तो गुस्से में आ गए। उन्होंने तुरंत 2 दिन बाद 18 अगस्त 1932 को चिट्ठी लिखी प्रधानमंत्री को और बोला तुरंत कम्युनल अवार्ड में संशोधन कीजिए। ये जो आपने दलित समुदाय को अल्पसंख्यक समुदाय घोषित कर दिया, इससे आप हिंदू धर्म को तोड़ रहे हैं। हिंदू धर्म का ही अभिन्न अंग है ये दलित समुदाय, और अगर आप ये बात नहीं मानेंगे तो मैं 1 महीने बाद आमरण अनशन पर बैठ जाऊंगा। इनकी चिट्ठी का कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा, इसलिए ये 20 सितंबर 1932 को, याद रखिए 20 सितंबर 1932 को गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं। आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं और सारा का सारा प्रेशर किस पे आ गया, ये सारा का सारा प्रेशर किस पे आ गया, ये अंबेडकर साहब पे आ गया। क्यों? गांधी जी खतरनाक तरीके से बीमार पड़ रहे थे, खाना पीना छोड़ दिया था, बीमार पड़ रहे थे और पूरे लोग धरना देने शुरू कर दिए। पूरे देश में फेमस तो थे ही गांधी जी, तो सब ने इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया अंबेडकर साहब पे। बम्बई में इनका ऑफिस था, ऑफिस के बाहर धरना शुरू कर दिया इन्होंने, लेकिन अंबेडकर साहब ने कहा कि नहीं, मैं अपने समुदाय के लिए, अपने समाज के लिए कोई भी समझौता नहीं करूँगा। लेकिन उसके बाद इन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर हुआ। जो कस्तूरबा बाई थी गांधी जी की पत्नी, वो भी मिलने आई, उन्होंने भी अपने पति की जान की भीख मांगी। मदन मोहन मालवीय, तेज बहादुर सप्रू और सी राजगोपालचारी ने भी समझाया, तब भी नहीं मान रहे थे अंबेडकर साहब। लेकिन इन्होंने कहा कि एक बार आप मिल लीजिए गांधी जी से, चाहे मानिए या ना मानिए, लेकिन गांधी जी से मिल लीजिए। गांधी जी से मिलने के लिए तैयार हो गए अंबेडकर साहब, जेल में ही मिलने गए थे
और वहीं पर 24 सितंबर 1932 मतलब 20 सितंबर को भूख हड़ताल अनशन आमरण अनशन पर बैठे। 24 सितंबर 1932 को समझौता हो गया, पूना पैक्ट जिसे कहा जाता है, क्योंकि पूना में ही जेल थी ना, इसलिए पूना पैक्ट इसको कहा जाता है। इसके माध्यम से समझौता हो गया गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में। आगे वाले वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। यहाँ पर अंग्रेज़ों ने क्या कहा था कि भैया अल्पसंख्यक समुदाय घोषित करेंगे दलितों के लिए, और पूरे भारत में जितने भी प्रांत हैं ना, सब जगह मिलाकर हर प्रांत में आरक्षण देंगे। और टोटल आरक्षण उन्होंने दिया था 71। सभी प्रांतीय विधान परिषद में 71 सीटें एससी वर्ग के लिए, मतलब जो दलित समाज है उसके लिए मतलब आरक्षित किए जाएंगे। लेकिन इनका चुनाव कैसे होगा? जैसे मुसलमानों का पृथक निर्वाचक प्रणाली से हो रहा था वैसे होगा। लेकिन यहाँ पर आगे देखेंगे गांधी जी ने कहा नहीं, 71 सीटें नहीं, इतनी जनसंख्या है, 148 सीटें रिजर्व होंगी सभी दलित समुदाय के लिए, सभी राज्यों में, सभी राज्यों को मिलाकर। लेकिन ये इनका चुनाव, आरक्षण तो इनको मिलेगा लेकिन साधारण आरक्षण मिलेगा। मतलब जिस क्षेत्र में ये बाहुल्य है, मान लीजिए, इनको खड़ा तो कर दिया जाएगा चुनाव में, लेकिन वोट करने का अधिकार सबको होगा। जबकि जो सांप्रदायिक निर्वाचक प्रणाली में क्या होता है कि जिस धर्म का वो व्यक्ति इलेक्शन में खड़ा है उसी धर्म के लोग वोट करेंगे, अन्य धर्म के नहीं। लेकिन पूना पैक्ट में जब समझौता हो गया तो इसका कोई, जो सांप्रदायिक पुरस्कार था, इसका कोई महत्व नहीं रह गया। ठीक है, शुक्र मनाओ ये पूना पैक्ट हो गया समझौता, नहीं तो अंग्रेज़ों ने हिंदू धर्म से जो दलित समाज को अलग करने का पूरा प्लान बना रखा था। आज अलग सिनारियो होता। अगले वीडियो में पूना पैक्ट डिटेल में पढ़ेंगे, सारी कहानी वहाँ क्लियर हो जाएगी। वीडियो छोटा मैं इसलिए बना रहा हूँ दोस्तों, अपलोड करने में बड़ा दिक्कत हो रही है, और ऐसे आसानी से आपको मज़ा भी आ रहा है पढ़ने में, सब टॉपिक अलग अलग है। तो इसके जो क्लास नोट है श्री एजुकेशन एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, ले लीजिए, मज़ा आ जाएगा पढ़ने का, बहुत बेहतरीन है। नमस्कार।